हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है न्यू वाली डियो 125 में। ये रेड कलर में आपके सामने है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ये एच स्मार्ट वाली वेरिएंट है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं ऐसा कि सिर्फ ड्रम में आती है, लेकिन ये डिस्क ब्रेक में भी आती है। डिस्क ब्रेक में एच स्मार्ट के साथ आती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप एक स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए कितनी वैल्यू फॉर मनी आपको पड़ेगी। तो क्योंकि ये एच स्मार्ट फीचर है, तो सबसे पहले इसके की से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आपको चाबी मिलता है वो बहुत ही यूनिक मिलता है, क्योंकि इसमें कोई भी चाबी ही नहीं होता है, ये कीलेस होता है। तो आपको की नहीं लगाना है, बस आपको एक बटन दबाना है और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिलते कितने चीज़ें वो आप देखिए। इसमें यहाँ पे दो आपको की मिल जाएंगे, जिसमें दोनों में ही बटन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बारे में बात करें तो अगर आपका अंडर सीट स्टोरेज अनलॉक हो गया है और आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको निकाल कर इस तरह से ये निकल जाता है बाहर। और उसके बाद इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे जो आपको स्टील का दिख रहा है कुछ चमकता हुआ, उसमें ये चीज़ जो है वो फिट हो जाती है। और इसको फिट करने के बाद आप उसको नचाएंगे तो ये जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगा। उसको थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज़ है, इसीलिए मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक चीज़ और आपको यहाँ दिख रही होगी कि ये प्लेट कैसा है। तो ये प्लेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक नंबर छपा हुआ है। अब इन केस आपका स्कूटर जो है लॉक हो जाता है और इस की से आप नहीं खोल पाते हैं, या फिर की आपका कहीं खो जाता है, तो स्कूटर आप कैसे अनलॉक करिएगा। तो उस केस में जो है इस स्कूटर को जो है इसके इसको कुछ बार समटाइम्स जो है प्रेस करना होता है। फिर इसको आप जितनी बार इस तरह दबाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए शुरुआत में जो है वो 8 लिखा हुआ है, इधर हम लास्ट वर्ड बोल रहे हैं, तो 8 बार अगर दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करता है की और इंडिकेटर, तो उससे पता चल जाता है कि आपको कितनी बार दबाना है और अनलॉक करना है। तो इतने सारे की फीचर्स मिल जाते हैं एच स्मार्ट में। तो एच स्मार्ट का की फीचर्स बहुत ही यूनिक है, और ये अभी तक के सेगमेंट में बिल्कुल ही नया है, खासकर स्कूटर सेगमेंट में। कि इसमें एक बॉडी फिटेड हेडलैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कंप्लीट एलईडी है। तो एलईडी में काफ़ी अच्छी लगती है। इंडिकेटर्स आपको साइड में बल्ब में दिखेंगे, और इस तरीके से कुछ फ्रंट लुक आपको दिखाई देगा डियो 125 का। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नया है ये, पहले ऐसा डियो 125 नहीं आता था। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नया डिज़ाइन के साथ यहाँ पे हमारे सामने आई है। तो इसके डिज़ाइन को और हम अगर नीचे से देखें तो यहाँ पे आपको 125 की बैजिंग मिलेगी। इसमें लगभग 8 से 9 कलर आते हैं, तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे इस डियो 125 में। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मुझे ये कलर अभी आते हुए पसंद आई, जैसे ही मैं शोरूम में आया तो मैंने सोचा कि इसी कलर पे जो है मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आते हैं तो डिस्क ब्रेक आपको आगे मिलता है 90-90 12 इंच के, यानी कि आगे का अलॉय व्हील जो है वो 12 इंच का है। डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, और ये वेव डिस्क ब्रेक है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, डिज़ाइनदार भी लगता है, देखने में खूबसूरत है। 12 इंच का जो टायर है वो 90 सेक्शन का आपको आगे का मिल जाता है। टेलीस्कोपिक का डिज़ाइन, रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बॉडी डिज़ाइन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड की गई है। तो जिनको बहुत अच्छा डिज़ाइन, मस्कुलर लुक पसंद है, उनको ये स्कूटर काफ़ी पसंद आएगी। अगर इसके साइज़ की बात करें तो पहले से डियो 125 आज की डेट में काफ़ी बड़ी हो गई है। तो पहले वाला डियो अगर आपके दिमाग में है तो वो हटा दीजिए, क्योंकि ये डियो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। जब मैं खड़ा था तो भी आपको आइडिया हो गया होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ कर दिया गया है। तो पहले जब हम अपने शूज़ को रखते थे तो वो पूरा नहीं आता, तो ये 8 से 9 इंच का आपको जूता यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि कंप्लीट आराम से यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप बैठते हैं तो आपको प्रॉपर फुट स्टेप जो है वो रखने की जगह यहाँ पे मिल जाती है दोनों ही तरफ। और जो पिलियन बैठेगा उसके लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा ये बनाया गया है। और इसमें एक लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे, ये अपने आप खुल नहीं जाएगा, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो होंडा का ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। 3 kg तक का हुक आपको मिल जाएगा, उससे कम ही आपको जो है यूज़ करना है इस पर। बाकी यहाँ पे की में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फीचर ये कि जब आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इस बाइक की चाबी को जो है आप करते हैं यहाँ क्लिक, तो ये अनलॉक हो जाती है। एक बार अंदर की ओर दबा के अगर ऑन करते हैं तो मेरा पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या क्या चीज़ें पूरी मिलती हैं और बटन सारे, तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम प्लस पास स्विच इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पास स्विच यहीं से आप दबा सकते हैं। काफ़ी स्मूथ है, कोई हार्ड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहले के मुकाबले काफ़ी इसको सही कर दिया गया है। यहाँ पे जब देखें तो इंडिकेटर्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, इंडिकेटर तो बहुत सॉफ्ट यहाँ मुझे महसूस हो रहे हैं। हॉर्न इधर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक ए लिखा हुआ मिल जा रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है।
तो अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो आप जब भी ट्रैफिक में खड़े होंगे तो आपकी स्कूटर जो है वो अपने आप बंद नहीं होगी, जैसे कि 5-7 सेकंड में बंद हो जाती है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो 5-7 सेकंड में बंद हो जाएगी, जिससे तेल काफ़ी बचता है। तो आपको स्टार्ट नहीं करना होगा, बस ब्रेक दबा के अगर आप हल्का सा एक्सीलेटर लेते हैं तो आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलता है आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा एक डिजिटल मीटर ऊपर में और एक डिजिटल मीटर नीचे में। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एवरेज फ्यूल कितना आपका माइलेज दे रही है, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना गाड़ी और चलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, किलोमीटर पर लीटर माइलेज दिखा रही है, एवरेज कितना आपको पर किलोमीटर गाड़ी निकाल के दे रही है, रेंज यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी, और टोटल किलोमीटर यानी ऑडोमीटर यहाँ दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें, ट्रिप मीटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक ऊपर जैसे हम देखेंगे तो एक की बटन मिल जाता है, जिससे आपकी की इंडिकेट होती है। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा कि आपने अपने चाबी से जो अपने स्कूटर को जो है वो ऑन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्पीड दिखाई देगा, इधर आपका जो है आरपीएम दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ और मिलती है जो मैं आपको एक बार और ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो आप कितना अच्छा अपने स्कूटर को चला रहे हैं और कितना अच्छा आपका स्कूटर जो है माइलेज जो है वो निकाल रहा है, वो यहाँ पे शो करता है। तो वो आपको एक चीज़ मिल जाता है कि आपको एक इको मोड मिल जाता है, जो कि 3 इंडिकेटर्स के साथ आता है। तो आपको पता चलता है कि आपकी स्कूटर जो है कितना माइलेज निकाल रही है। चलिए पीछे की ओर आते हैं। तो पीछे कितने जब आप आइएगा तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो किक स्टार्ट जो है वो नहीं दिखाई देगा। अब इस वेरिएंट में आपको किक स्टार्ट यहाँ पे जो है वो नहीं दिखाई देता है, इसको कम्प्लीटली यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो किक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी होंडा यहाँ लिखा रहेगा, गियर बॉक्स और इस तरह से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। गियर बॉक्स के डिज़ाइन को थोड़ा सा और सिंपल किया गया है। पहले जो है ये चीज़ बहुत अंदर आती थी, जिसके कारण मैकेनिक्स को ओपन करने में, क्लोज़ करने में, खोलने में, बंद करने में इसको दिक्कत होता था। लेकिन इस चीज़ को बहुत ही ईजी बना दिया गया है। तो सर्विस मेंटेनेंस भी आसान है और ईजी भी है। और ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप 5 वे में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी हाइट हो या फिर जैसा आपको सॉकर सेटअप आपको चाहिए। और जो सबसे अच्छी कंपनी है सॉकर की, उस कंपनी का सॉकर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ग्रेबेल का। तो ग्रेबेल जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका सॉकर जो है इस स्कूटर में आपको देखने को मिलता है। 10 इंच का अलॉय व्हील और 10 इंच का टायर आपको देखने को मिलता है पीछे। लेकिन ये यहाँ पे 90-100 का टायर जो है देखने को मिलता है। ये इसका एक एडवांटेज आप मान सकते हैं कि इसमें नॉर्मल से थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलता है। और ये जब आप चीज़ देखिएगा तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, काफ़ी टाइट है। और ये चीज़ नॉर्मली स्कूटर्स में नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बाकी मैं आपको बॉडी की बात करता हूँ तो कंप्लीट बॉडी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि कंप्लीट बॉडी इसकी किस चीज़ की है। तो ये फाइबर है, ये पूरा जो है आपको प्लास्टिक और फाइबर जो है मटेरियल आपको दिखाई देगा। इधर भी आप देखें तो इधर भी देखें, ये पूरा आपको फाइबर और प्लास्टिक मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं कि इसका अंडर सीट स्टोरेज और ये दोनों चीज़ें कैसे ओपन होती हैं। तो इसको यहाँ पे करके ऊपर फ्यूल, नीचे अंडर सीट स्टोरेज जो है आपको ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अंडर सीट स्टोरेज में आप एक फुल साइज हेलमेट जो है वो आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टूल्स जब यहाँ रखते थे हम लोग तो थोड़ा सा आवाज़ करता था, जब स्कूटर चलती थी तो हल्की हल्की आवाज़ें आती रहती थी। इसके लिए यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है। तो इधर यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर फिक्स है, यहाँ पे जो है ये रिंच जो है वो फिक्स कर दिया गया है। तो किसी तरह का साउंड नहीं आएगा और ना ही कहीं कोई जगह जो है वो लेगी। ये इसी सीट में जो है कम्प्लीटली जो है फिक्स हो गई है। बाकी जो तेल भरते थे हम लोग पहले डीओ में, वो अंदर जो है यहाँ पे खोल के भरना पड़ता था। तो अंडर सीट स्टोरेज को यानी कि सीट को खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आगे से की घुमाइए और यहाँ अंदर हाथ घुसा के आप इसको खोल सकते हैं। 5.5 लीटर तक का जो है पेट्रोल इसमें आ जाता है आराम से। अगर आप ज़्यादा भरते हैं ज़बरदस्ती तो 6 लीटर तक भी आ जाता है, लेकिन 5.5 लीटर जो है वो कंपनी क्लेम्ड है। तो 5.5 लीटर मान के चलिए आपका तेल यहाँ पे आ जाएगा। लाइट्स अच्छी दी गई हैं। साइलेंसर जो है वो 2 होल वाला मिलता है, एक नहीं। यहाँ पे 2 आपको छेद दिखाई देंगे। तो इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। मैं अभी आपको साउंड सुनाने वाला हूँ, उससे पहले आप डिज़ाइन देख लीजिए। इस चीज़ को यहाँ पे लोहा कर दिया गया है। भले ही आगे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्लास्टिक या फाइबर की दिखाई देंगी या महसूस होगा ये सभी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे लोहा, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत सारी गाड़ियों में जब हम स्कूटर को चलाते हैं तो वो टकराती है, उसके कारण यहाँ पे ये लोहा कर दिया गया है कि किसी से टकराए तो बस स्क्रैच आए, ये टूटे नहीं। तो मेंटेनेंस कम से कम आपका लगे इस स्कूटर में, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही साथ इसको स्कूटर के बॉडी के रेंज में ही रखा गया है। जब पहले स्कूटर्स आई थी तो वो हमेशा साइलेंसर जो है पूरे बॉडी से बाहर रहती थी। आज की डेट में साइलेंसर के अंदर रहती है ये चीज़ें, तो जिसके कारण दूसरों से टकराने का एक तो खतरा कम हो जाता है। सेकंड टर्म यही है कि ये टूटने का खतरा कम है
और बहुत बड़ा साइलेंसर का कोई काम नहीं है स्कूटर्स में, क्योंकि स्कूटर एक स्मूथ ड्रिवन स्कूटर्स होती हैं, आसानी से आराम से चलाने वाली। तो इतना छोटा साइलेंसर में भी काम कर दिया गया है और 2 चॉइस दिए गए हैं जिससे इसकी साउंड जो है वो अच्छी रहेगी। चलिए अब मैं इसका आपको साउंड सुनाता हूँ कि आवाज़ कैसी करती है। उससे पहले आप राइट साइड डिज़ाइन देख लीजिए कैसा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो ये लगता है बहुत देर अगर आप स्कूटर को छोड़ देते हैं तो ये अपने आप लॉक हो जाती है लॉक सिचुएशन में। तो देखिए मैंने इसको बीच में कर दिया तो ये अपने आप यहाँ पे लॉक हो गई। अब मुझे इसको दोबारा से की से जो है वो ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको की से यहाँ पे ऑन किया और अब ये दोबारा जो है ऑन हो जाएगी। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि अगर आपसे छूट जाता है स्कूटर ऑन तो ये अपने आप लॉक भी हो जाती है शायद। लेकिन चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि इसका साउंड कैसा करता है। तो ये एक साइलेंट स्टार्ट फीचर के साथ आती है, तो कोई भी अल्टरनेटर का साउंड यहाँ पे नहीं आएगा। और ये जो है फर्स्ट स्टार्ट है इस स्कूटर का, इसीलिए आरपीएम अभी हाई है। धीरे धीरे ये आरपीएम जो है वो लो हो जाएगा। जैसे लो हो गया और काफ़ी पंची साउंड यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे। होपफुली आपने स्कूटर का साउंड सुन लिया होगा कैसा है। इंजन में तो लगभग ना के बराबर साउंड है जो है साइलेंसर में है, और वो भी बहुत ही स्मूथ है। कोई भी रगड़ खाने जैसी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। और यहाँ पे इसको बंद करने के लिए इसको इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि ये की एच स्मार्ट वाली स्कूटर है तो बहुत लोग इसको नहीं समझ रहे होंगे। इसको जब आप अगर इस्तेमाल ना हो तो इस तरह करके आप फिक्स कर देंगे तो ये बहुत ही आराम से फिक्स रहती है। इसका कोई यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये बहुत ही टाइट फिक्स रहती है। बस मैंने दिखाने के लिए आपको जो है निकाला था। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले जो आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है स्कूटर में, क्योंकि स्कूटर ज़मीन से टकराने का खतरा एक बना रहता है लोगों के मन में कि यहाँ से ज़मीन से टकरा ना जाए। तो यूजुअली स्कूटर्स में जो है 155 से 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन होंडा की डियो में आपको 171 यानी नॉर्मल जो साइज़ होता है ग्राउंड क्लियरेंस का उससे लगभग 11 mm का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि 171 और 160 तो रोड ब्रेकर से जब क्रॉस करने की बात हो तो वहाँ पे ये स्कूटर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। चलिए अब बात करते हैं इसका जो साइड स्टैंड जो है वो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और सेंटर स्टैंड कैसा है। तो सेंटर स्टैंड आपका यूजुअल जो जगह इंजन के जस्ट ऊपर नीचे जो है वो रखा गया है, तो इंजन जस्ट इसके ऊपर होता है। साइड स्टैंड में आपको कट ऑफ स्विच भी मिल जाता है, तो इन केस अगर आप साइड स्टैंड लगा देते हैं तो उस केस में आप स्कूटर को चला नहीं सकते हैं, आपको साइड स्टैंड हटाना ही होगा, क्योंकि साइड स्टैंड में स्कूटर चलती नहीं है, कट ऑफ हो जाता है इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। इंजन इसमें आपको 125 सीसी का मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा पावर टॉर्क डिलीवर करता है। 110 सीसी वाला जो आप एक्टिवा चलाते हैं या फिर 125 सीसी वाला एक्टिवा चलाते हैं, लगभग 125 सीसी वाला एक्टिवा जैसा आपको पावर डिलीवरी करेगा। और वही 12 इंच का आगे का चक्का है, 10 इंच का पीछे का चक्का है, जो कि अच्छा खासा पावर आपको इन हैंड फील कराता है। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं इसको लेके तो आपको 50 की स्पीड में 60 की स्पीड में आपको अच्छा एक स्मूथ जो है राइडिंग एक्सपीरियंस दे पाता है स्कूटर। और आपको ऐसे ही पता होगा कि स्कूटर में जो है वाइब्रेशंस जो है मोटरसाइकिल्स के मुकाबले 45-50 की स्पीड में थोड़ा कम महसूस होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये इस स्कूटर के बारे में बात करें तो इसमें आपको ESP भी मिल जाता है, इनहैंस स्मार्ट पावर, जिससे आपको थोड़ी सी पावर जो है इनहैंस भी मिलती है, थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है। और ये स्कूटर क्योंकि पहले से साइज़ में बड़ा है तो हैंडल भी आप जब बैठेंगे इस पर तो थोड़ा सा दूर सा लगेगा, तो पकड़ने में भी कंफर्टेबल लगता है। और स्कूटर का वेट जो है वो लगभग 104 kg के आसपास है, और जिसके कारण आपको जो है कम वेट के कारण आपका स्कूटर भी आपको हल्की महसूस हुई, क्योंकि स्कूटर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स के लिए है नहीं। लेकिन वेट की बारे में बात करें तो जैसे कि बहुत सारी सुपर बाइक जो है वो कार्बन फाइबर के साथ बनाई जाती है कम वेट के लिए, तो अगर आपकी गाड़ी की ओवरऑल बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो तो वेट मैटर नहीं करता है। 104 kg वेट भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड दे देगा, ऐसी बात हो जाती है। तो इस स्कूटर की ओवरऑल हम गाड़ी अगर देखें यहाँ पे तो इसको डिजिटली जो थोड़ा एडवांस बनाया गया है, तो एक 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वाली स्कूटर चाहिए तो उस केस में आप इसको देख सकते हैं। इस स्कूटर की प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 95,700 रुपये आता है। अगर आप ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो ऑन रोड प्राइस लगभग 1,10,000 रुपये से 1,14,000 रुपये के बीच आएगी। तो जब भी आप खरीदने आइएगा तो उस समय आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी प्राइसिंग क्या मिलती है उस समय। अगर आप इस स्कूटर को देखना चाहते हैं या फिर टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो अनामिका होंडा हाजीपुर जाके आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बताइए मुझे कि आपको ये स्कूटर कैसी लगी, और आप अगर टेस्ट राइड लेके चला रहे हैं या फिर आपके पास पहले डियो है तो आपको डियो कैसी लगती है। होपफुली आप जो है पसंद करेंगे इस वीडियो को। बाय बाय।